हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ड्रिलिंग। इसमें होती है परकशन, रोटरी परकशन ड्रिलिंग एंड टॉप हैमर ड्रिलिंग, डाउन टू होल ड्रिलिंग। इन सबको आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और जो सिस्टम और मेथड कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ये आज हम समझेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले सिस्टम और मेथड को समझिए कि सिस्टम क्या है और मेथड क्या है। सिस्टम में वो पूरा सिस्टम में पूरा सेटअप आ जाता है, जो कि मेथड को, ठीक है, जो हमारी मेथड्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पूरा सेटअप सिस्टम में सिस्टम में पूरा सिस्टम में पूरा सेटअप आ जाता है, जो कि मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस सेटअप में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं कि पावर सप्लाई कहाँ से आ रही है, ठीक है, पावर सप्लाई कहाँ से आ रही है, ठीक। दूसरी चीज़ कि जो सपोर्ट होता है, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स ड्रिलिंग मेथड में यूज़ की जाती है उनको सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, जब हम इसमें ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उससे पहले जो सर्वे कर रहे होते हैं उसका जो डेटा इकट्ठा करते हैं, तो ये वाली चीज़ भी जो है इस सेटअप में आ जाती है। तो ये सारी पूरी प्रोसेस जो है इस सेटअप के अंतर्गत आ जाती है और इसको हम पूरी कंप्लीट सेटअप को हम सिस्टम बोलेंगे। और सिर्फ होल के अंदर जो वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है, होल क्रिएट करने के लिए, और जब हम होल क्रिएट करते चले जाते हैं तो इसके अंदर जो वर्क होता है उस वर्क को हम जो है सिंपली मेथड कहते हैं। तो मेथड जो है सेटअप के अंदर आता है, तो ये एक दूसरे से अलग है। तो जो सिस्टम होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जो है परकशन होता है, रोटरी परकशन होता है, और मेथड भी यही होते हैं। बट सिस्टम में पूरा सेटअप आ जाता है, जबकि परकशन में सिर्फ होल के अंदर की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आज इन चीज़ों पे हमने मतलब कि दोनों पे डिफरेंस हमने देख लिया इस पर। ठीक है, अब ये देखिए, तो अब जो सिस्टम होते हैं ड्रिलिंग के, ठीक है, ये इतने सारे होते हैं: मैकेनिकल, थर्मल, हाइड्रोलिक, सेस्मिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर। ये सारे जो हैं क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं ड्रिलिंग के। इसमें से हमें मेनली पढ़ना है मैकेनिकल, ठीक है, जो कि हम मेनली हम जो है इसका यूज़ कर रहे होते हैं, और वो ड्रिलिंग होती है मैकेनिकल ड्रिलिंग। तो मैकेनिकल ड्रिलिंग में परकशन, रोटरी परकशन, ये 3 तरीके के सिस्टम्स आते हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली क्या कर रहा हूँ यार, तो मेथड्स देखेंगे: परकशन, रोटरी परकशन। ओके, स्टार्ट करते हैं हम रोटरी से। तो रोटरी में हम क्या देखने वाले हैं, रोटरी, ठीक है। तो रोटरी को दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया गया है। पहला होता है रोटरी कटिंग एंड दूसरा होता है रोटरी क्रशिंग। रोटरी कटिंग में होता क्या है कि जो रॉक होता है, इस रॉक में शेयर फोर्स अप्लाई की जाती है, शेयर फोर्स अप्लाई की जाती है, और शेयर फोर्स के अप्लाई करने से इस रॉक की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाती है। सिंपल, समझ आ रही बात। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है इस रॉक की शेयर फोर्स को अप्लाई करने से ये ब्रेक हो जाता है। ये चीज़ किसके अंदर होती है, रोटरी कटिंग के अंदर ये चीज़ हो रही होती है। ठीक है, अब होता कैसे है ये कि जो हमारे पास यहाँ पे बिट होती है, जो ड्रिल बिट होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ड्रिल बिट क्या होता है। ठीक, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर भी बता देता हूँ कि ड्रिलिंग के 3 पार्ट्स होते हैं: ड्रिल रॉड और ड्रिल बिट। ठीक है, तो ये ड्रिल बिट है ना। तो ड्रिल बिट है, तो ड्रिल बिट में क्या होता है, कटर लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है, कटर लगा होता है। 1 सेकेंड में थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ फटाफट से। तो ड्रिल बिट में लगे होते हैं कटर्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, रॉक को कट करने का काम करते हैं। ये कटर्स जो होते हैं ना, हार्ड मेटल एलॉय से बने होते हैं, हार्ड मेटल एलॉय से बने होते हैं। अब जब ये हार्ड मेटल एलॉय से बने होते हैं और ये जो कटर होते हैं ना, अब होता क्या है कि ये जो ड्रिल बिट है ये रोटेट होती है, ठीक है, रोटेट होती है और रॉक को कट करते चले जाती है ना। कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूँ। ये रॉक है, ये यहाँ पे हमारी ड्रिल रॉड लगी होती है, ठीक, ठीक है, ये ड्रिल रॉड लगी हुई है, यहाँ पे हमारा कटर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और ये ऐसा होगा रोटेट। जब ये रोटेट होगा तो यहाँ से होल बनाते बनाते ये आ जाएगा नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया। फिर अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस हैं कि इसको आप जब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी रॉक की यदि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने पर इसका यूज़ आप नहीं करोगे। जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होगी वहाँ पे आप जो है रोटरी कटिंग मेथड का यूज़ करोगे। ठीक है,
और तीसरी चीज़ कहाँ पे और यूज़ नहीं करोगे, जहाँ पे ड्रिल बिट के चांसेस हों कि उसमें वेयर टेयर ना हो जाए, है ना, वेयर टेयर ना हो जाए, यानी कि टूट फूट ना हो जाए, जंग ना लग जाए, ठीक है, ड्रिल बिट में। तो इन सब से बचा के रखना है, तो ऐसी जगह भी आपको यूज़ नहीं करना है। ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे वेयर टेयर होने के चांसेस हैं, वो होते हैं क्वार्ट्ज मिनरल, ठीक है, क्वार्ट्ज मिनरल्स जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। ये आ जाती है रोटरी कटिंग का पार्ट। अब रोटरी क्रशिंग में देखते हैं। रोटरी क्रशिंग में क्या करना होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट लोड होता है, ठीक है, हाई पॉइंट लोड से, ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे ये रॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये हमारा ड्रिल रॉड है और ये ड्रिल बिट्स है, ठीक, ये ऐसा कुछ बना हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है कि पहले यहाँ से अच्छे तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करके रखा जाता है ड्रिल बिट को, ठीक है, और फिर इसको रोटेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये राउंड राउंड करके यहाँ पे पूरा होल क्रिएट कर लेता है इस तरीके से, ठीक। तो हाई पॉइंट लोड को अप्लाई किया जाता है, ठीक। टूथ ड्रिल होते हैं जो कि मैंने दिखाया है आपके यहाँ पे, टूथ ड्रिल होते हैं। और ये जो ड्रिल बिट होती है ना, ड्रिल बिट कैसी होती है, ट्राइकॉन रोलर टाइप की होती है, ट्राइकॉन रोलर टाइप की ड्रिल बिट होती है। आगे आने वाले लेक्चर में मैं सिर्फ ड्रिल बिट्स बताऊंगा जो कि माइनिंग में यूज़ होती है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, वहाँ पे मैं इमेजेस के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो जो कि टंगस्टन कार्बाइड बटन्स भी इसमें जो है फिटेड होते हैं। तो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना और समझो कि जब ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे होल बन रहा है, ठीक है, तो ये जो मलबा हम यहाँ से निकाल है ना, ये कहाँ जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये यहीं पे इकट्ठा रहेगा, कहीं और तो गायब होने नहीं वाला। तो यहाँ पे ना ब्लोअर के रूप में एयर कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है, ब्लोइंग एयर कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये देर का एयर कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है। तो होती क्या है कि एयर कंप्रेसर ना इन ड्रिल बिट से होते हुए जाती है कहाँ पे, इन होल में, और एग्जॉस्ट के रूप में क्या करती है, एग्जॉस्ट के रूप में आती है, हाई प्रेशर के साथ में आती है, और यहाँ पे जो भी डेब्रीज होती हैं इनको प्रेशर के साथ ऊपर ले जा लेती है, एग्जॉस्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होल रहता है वो साफ़ होते जाता है और ड्रिल होते जाता है। तो दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती रहती है, ठीक है, साइमल्टेनियसली दो चीज़ होती रहती है। पहली क्या कि यहाँ पे रोटेशन के थ्रू होल जनरेट हो रहा है, मतलब कि क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डेब्रीज इकट्ठी हो रही हैं इसको हाई कंप्रेसर के थ्रू जो है हम एग्जॉस्ट के रूप में इनको बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ हमने क्लियर कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं परकशन ड्रिलिंग मेथड, ठीक है। तो परकशन में क्या होता है कि इसमें होता है इम्पैक्ट, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा जो इससे पहले वाला था रोटरी में कि वहाँ पे जो ड्रिल बिट थी, ड्रिल रॉड की हेल्प से क्या करती थी, रोटेट करती थी। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए आपको यदि होल करना है ना, तो जैसे वो ऊपर नीचे होता है ना ड्रिल, है ना, जो कि अपन कि इसमें ना ब्लेड होती कुछ इस तरीके की, ठीक है, चिज़ल टाइप की, चिज़ल शेप ड्रिल होती है। ये एक बार नीचे आएगी, ये सरफेस में इम्पैक्ट डालेगी, वापस रिबाउंड होगी, फिर इम्पैक्ट डालेगी, फिर रिबाउंड होगी, फिर इम्पैक्ट डालेगी, फिर रिबाउंड होगी। इस तरीके से यहाँ पे ये होल क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज़्म क्या होता है, पहला मैकेनिज़्म होता है इम्पैक्ट बेस्ड पेनिट्रेशन होता है। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे चिज़ल शेप की हमारे पास ड्रिल बिट होती है, इसकी हेल्प से हम, जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पे कि इम्पैक्ट डाला, रिबाउंड हुआ, इस तरीके से ये चीज़ जब रिपीटेड वे में होती रहती है तो एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये रीबाउंड होती है, ठीक है, तो रीबाउंड होने के बाद ये ना थोड़ा सा टर्न करती है, ठीक है। तो एक बार जब इसने इम्पैक्ट डाला तो इसके पास जितने एरिया में इसने इम्पैक्ट डाला, सेकंड बार जब ये इम्पैक्ट डालने आएगा तो उसके पास जो है एक नया एरिया होगा, ठीक है, सेम एरिया पे नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि हमें एक सर्कुलर होल मिलता है, ठीक है, सर्कुलर होल मिलता है, ये बात समझो। फिर आता है एक्सेल स्ट्रेस। यहाँ पे जो पेनिट्रेशन होगा वो एक डायरेक्शन में होगा, एक्सेल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक एक्सेल डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर रहा है ना, एक्सेल डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा है कि ऊपर गया और उसी डायरेक्शन से वहाँ पे नीचे आया। तो ये एक एक्सेस में अप डाउन होता है, ठीक है। तो इसलिए इस यहाँ पे जो है एक्सेल स्ट्रेस ये जो है अप्लाई कर रहा होता है रॉक के ऊपर। और यहाँ पे जो रोटेशन होता है, ठीक है, वो रोटेशन का कोई भी इम्पैक्ट होल को क्रिएट करने में नहीं होता। ये सिर्फ एक रिबाउंड के टाइम थोड़ा सा रोटेट होता है बिकॉज ऑफ दी, इसको जब ये सेकंड बार इम्पैक्ट करने आएगा तो इसको एक नया सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, तो जिससे कि हमें एक सर्कुलर होल मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे कि भाई रॉक ब्रेक कैसे स्टार्ट होगा। तो एकदम से तो होगा नहीं कि मैंने यहाँ पे ड्रिल से इम्पैक्ट डालना स्टार्ट किया तो एक बार में तो होगा नहीं कि यहाँ पे क्रैक डेवलप्स हो जाए, ऐसा तो होने नहीं वाला, ठीक है। तो जब तक क्रैक डेवलप्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जब तक क्रैक्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में इनिशियल इम्पैक्ट्स होते हैं, इनिशियल इम्पैक्ट में क्या होता है, एकदम से जब तक जो है क्रैक्स डेवलप नहीं हो जाते
तब तक जो इम्पैक्ट डाले जाते हैं उनको इनिशियल इम्पैक्ट कहा जाता है, और इन इनिशियल इम्पैक्ट को जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में किया जाता है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि इस सरफेस में जो भी इरेगुलरिटीज़ होंगी, ठीक है, जो भी इरेगुलरिटीज़ होंगी इसको जो है क्रश कर देगा ये जो अभी इम्पैक्ट आ रहा है इससे ये चीज़ें क्रश हो जाएगी। सेकंड में क्या होगा, क्रैक फॉर्मेशन। अब जो ड्रिल बिट का जो एज है यानी कि ये वाला पार्ट, इस एज से अब सब सरफेस क्या होता है, सरफेस के नीचे वाला पार्ट, तो सब सरफेस तक जो क्रैक्स हैं वो फॉर्म होंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रैक फॉर्मेशन वाला पार्ट। फिर क्या होता है कि अब इसका जो शेप है वो देखो आप, चिज़ल शेप टाइप की ड्रिल होती है। तो अब जिस जगह पे, ठीक है, जैसे जो रॉक है ना इसमें पड़ेगा, तो जिस एरिया में वो पड़ेगा वो कुछ इस तरीके का एक बैज शेप बना देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ना बैज शेप। ऐसा नहीं होता बैज शेप, एक्चुअल में ऐसा होता है बैज शेप, ठीक है। बट इन दोनों में काफ़ी सटीकता है, इसलिए बोलते हैं कि एक वेज शेप क्रिएट होगा। और इस वेज शेप के कारण क्या होता है पता है, चिप्स फॉर्म में जो है यहाँ पे ब्रेकिंग होती है। तो चिप्स, रॉक के छोटे छोटे चिप्स जो हैं वो बन जाते हैं, और जिसको रिमूव कैसे किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है सर्कुलर फ्लूइड के रूप में। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर के साथ में एयर या फिर हम वाटर को इस प्लेस पे जहाँ पे वो हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है यहाँ पे इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड को सर्कुलेट किया जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो भी डेब्रिस होते हैं वो साइड हो जाते हैं। तो चिप्स फॉर्मेशन में जो रॉक बना है ना, जो छोटे छोटे चिप्स बने, ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई यहाँ से यहाँ तक, इसको आप रिपीटेड वे में करते चले जाइए और एक आपको सफिशिएंट लेवल का होल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके कि इसका एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे। तो जो सरफेस होता है, सरफेस में जो रोटरी वाली ड्रिलिंग होती है इसके कंपैरिजन में जो ये अप डाउन वाली ड्रिलिंग है ना, सॉरी, जो प्रिसिशन ड्रिलिंग है वो रोटरी के कंपैरिजन में सरफेस में कम यूज़ की जाती है, ठीक है। बट इसके कुछ स्पेसिफिक यूज़ हैं। पहला है कि प्रोडक्शन ड्रिलिंग फॉर स्मॉल माइंस। तो स्मॉल माइंस में क्या किया जाता है कि बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ नहीं करा जाता, सिर्फ ड्रिलिंग के हेल्प से जो है यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। सेकेंडरी ब्लास्टिंग क्या होता है कि कई बार जब हम फर्स्ट बार हमने एक बार होल क्रिएट किया एक बड़े से रॉक में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होल्स क्रिएट किए, लेकिन जब ये फ्रेगमेंटेशन हुआ तो इसके फ्रेगमेंटेशन जो होता है, तो ये फ्रेगमेंटेड पार्ट जो है खुद में ही बहुत बड़ा पार्ट निकला, ठीक है। तो इसको वापस से जब हम क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो ड्रिलिंग का फिर यहाँ पे हमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी जो ड्रिलिंग यूज़ होती है वो यही वाली ड्रिलिंग होती है। कौन सी वाली, परकशन ड्रिलिंग, ठीक। फिर आता है डेवलपमेंट वर्क। जैसे नई रोड्स क्रिएट होती हैं तो पुरानी रोड्स को खोदा जाता है ना, तो वैसे डेवलपमेंट वर्क के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब बेल कंट्रोल ब्लास्टिंग करनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं ना, कि हाँ कंट्रोल वे में ब्लास्टिंग करनी है। जैसे आपने माइनिंग वाले ओपन कास्ट माइनिंग में देखा है किस तरीके से बेल कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है, कि जहाँ से जहाँ, यदि हमने यहाँ से यहाँ तक डिसाइड किया तो यहाँ से यहीं तक ब्लास्टिंग होगी, इसके आगे नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो बेल कंट्रोल ब्लास्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है। इतनी बात अपने समझ में आती है भाई, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, आ जाते हैं, ये आता है रोटरी परकशन ड्रिलिंग। तो जो रोटरी ड्रिलिंग होती है और जो परकशन ड्रिलिंग होती है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रोटरी परकशन ड्रिलिंग, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड ड्रिलिंग मेथड, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो रोटरी भी है एंड परकशन ड्रिलिंग, दोनों को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों के प्रिंसिपल को कंबाइन कर दिया। इसमें डुअल एक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि रोटेशन भी होता है एंड इम्पैक्ट भी आता है, ठीक है। रोटेशन भी होता है एंड इम्पैक्ट भी आता है ना। फिर इसका मैकेनिज़्म क्या है, परकशन बिट्स। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो बिट होता है वो किस तरीके की बिट होती है, यहाँ पे जो है जो बिट होती है इसमें बटन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ मतलब के बटन कहने का मतलब है जैसे जो बिट होती है ना उसमें दाने दाने बने रहते हैं, ठीक है। ऐसी जो बिट है उसका यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और असिमेट्रिक विंग्स या फिर बटन्स की जगह पे असिमेट्रिक विंग्स जैसा कुछ होगा वहाँ पे, ठीक। रोलर बिट आर आल्सो समटाइम एम्प्लॉयड। कुछ कभी कभी जो है रोलर बिट्स का भी यूज़ यहाँ पे कर लिया जाता है। हायर इम्पैक्ट फोर्स। अब होता क्या है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसके थ्रू जो इम्पैक्ट आता है रॉक पे, ठीक है, वो जो जब हम इनको इंडिविजुअली यूज़ करते हैं तो जो इम्पैक्ट आता है और इनके कॉम्बिनेशन से जो इम्पैक्ट आता है वो ये वाला इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब इनके कॉम्बिनेशन वाला इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि हायर इम्पैक्ट होता है इन फोर्सेस के थ्रू। फिर आता है थ्रस्ट एंड टॉर्क। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक साथ ये दोनों वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इम्पैक्ट आने के बाद ये थोड़ा सा टर्न हुआ, ठीक है, टर्न हुआ, और ये काफ़ी साइमल्टेनियसली चलता रहता है, ठीक है, फटाफट से चलता रहता है। तो पहले इम्पैक्ट पड़ा,
रोटेट हुआ, इम्पैक्ट पड़ा, रोटेट हुआ, इम्पैक्ट पड़ा, रोटेट हुआ, ऐसे डबल एक्शन होता है। तो सबसे पहले इसमें रॉक की होती है क्रशिंग। पहले इम्पैक्ट आने की वजह से रॉक क्या होता है, क्रश हो जाता है, ठीक है, इतने पार्ट में वो हो जाएगा क्रश। जब ये रोटेट करेगा तो इसकी बनेगी चिपिंग, ठीक है, चिप फॉर्मेट। तो ये इस फॉर्मेट में जो रॉक होता है वो क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे रॉक कैसे फेलियर होता है, पहले क्रश होता है, फिर उसके बाद इसकी चिपिंग होती है, ठीक। अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जो टॉप हैमर ड्रिलिंग है एंड डाउन टू होल ड्रिलिंग है, डाउन टू होल ड्रिलिंग है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए जब तक कि ये बाय बाय, मिलते हैं।